अभी की इस वीडियो में देखने वाले हैं साइंस से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, यदि आप इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे, आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो बाबू 13 जो पीएच मान है ना, ये क्षारक विलयन का मान देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बाबू इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोर क्षार अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो बाबू इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है कमरे के ताप पर द्रव होता है। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन, सीसा और टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सोल्डर। क्या कहते हैं बाबू? सोल्डर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे चाकू से नहीं काटा जा सकता है? निम्नलिखित में से किसे आप बाबू चाकू से नहीं काट सकते हैं? तो उसका वो होगा लिथियम। क्या होगा? आप लिथियम को चाकू से नहीं काट सकते हैं। ठीक है, एथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच दो आबंध मौजूद, जिनमें एक सिग्मा एक पाई आबंध है। दोनों सिग्मा आबंध हैं, दोनों पाई आबंध हैं, दोनों इलेक्ट्रोवायलेट आबंध हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक सिग्मा और एक पाई आबंध होते हैं। ठीक है, यानी कि 40 के बाबू ए होंगे। अगला क्वेश्चन, ईथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? तो बाबू 7 होते हैं। ईथेन में कितने होते हैं? 7 होते हैं। CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र होता है? CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र होता है? तो बाबू ये होता है एल्केन के। किसका? एल्केन के। ठीक है, और एल्काइन के क्या होता है? -2 होता है यहाँ पर, यानी कि Cn एल्काइन के लिए हो जाता है बाबू। एल्काइन के लिए एक मिनट, CnH2n-2 होता है। ठीक है, एल्काइन के लिए। 43 नंबर क्वेश्चन, 43 नंबर क्या है? नीलाथोथा यानी कि तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? नीलाथोथा यानी तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CuSO4 और 5H2O। इन होता है, बी हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। 44 नंबर क्वेश्चन बाबू, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो वर्ग कहा जाता है। ठीक है, वर्ग कहा जाता है। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं, क्या हैं? तो बाबू ये हैं क्षारीय धातु। कौन धातु? क्षारीय धातु। 45 के बी, सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र Na2CO3। ये तो आप लोग इसको रट गए होंगे। कितना बाबू? Na2CO3। अगला क्वेश्चन, डैश CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहा जाता है? तो एल्डिहाइड। क्या कहा जाता है? एल्डिहाइड। सबसे कठोर तत्व कौन सा है? सबसे कठोर तत्व हीरा होता है। कौन बाबू? हीरा। अगला क्वेश्चन, अक्रिय तत्व कौन है? कार्बन है कि हीलियम है कि सोना है कि हाइड्रोजन है? अक्रिय तत्व बाबू हीलियम। क्या है? हीलियम है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण के आधार है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण के आधार हैं, तो इसका वर्गीकरण का आधार क्या है? परमाणु की संख्या। परमाणु की संख्या। 51 नंबर क्वेश्चन, हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम अक्रिय तत्व है। ठीक है, हीलियम कैसा है? अक्रिय है। कौन सा धातु विद्युत का सुचालक होता है? निम्नलिखित में से जो भी धातु दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा धातु जो है वो विद्युत का सुचालक होते हैं? तो ग्रेफाइट। कौन बाबू? ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग हैं?
आवर्त सारणी में कुल 18 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं बाबू? 18 वर्ग। 53 के डी, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? ये तो आप रट गए होंगे। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। ठीक है, कितना होता है? 7 होता है। भारत सरकार ने बाघ परीक्षण योजना, अब बाघ परीक्षण योजना कब प्रारंभ की गई थी? कब की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1970 ईस्वी में। कब बाबू? 1970 ईस्वी में। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को। किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? किस प्रकार की जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? मुकुलन में। मुकुलन में। ठीक है। मनुष्य में वृक्क संबंधित है उत्सर्जन से। कहाँ से बाबू? उत्सर्जन से। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्या? CO2 क्लोरोफिल के सूर्य के प्रकाश के सभी? तो सभी होंगे। क्या होंगे बाबू? सभी होंगे, क्योंकि स्वपोषी पौधे होता है, पेड़ पौधे। अब पौधे के लिए सभी जरूरी है। पौधे के लिए CO2 भी जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्लोरोफिल भी जरूरी है, सूर्य का प्रकाश भी जरूरी है, इसलिए सभी हो जाएगा। 59 के डी। 59 के क्या हो जाएगा बाबू? डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है किससे? जल से। जल से। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन। 61 के हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्टिक दरार। क्या कहते हैं बाबू? सिनेप्टिक दरार। बी हो जाएगा। फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। कहाँ होता है? पुंकेसर में। ठीक है, पुंकेसर। द्विखंडन होता है, द्विखंडन अमीबा में। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के आहार नाल में स्वपोषी अंग, मनुष्य के आहार नाल में स्वपोषी अंग इम्पेडिक्स। इम्पेडिक्स। ठीक है, यानी कि 65 के बी। अगला, निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? हरे पौधे, कि नील हरित शैवाल, कि जंगली जानवर, कि फूल और पत्ती? तो जंगली जानवर। उपभोक्ता में कहा जाते हैं? जंगली जानवर। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन से जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? सूखे घास पत्ते। सूखे घास पत्ते हो गया। चलिए, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है हाइड्रा में। कहाँ बाबू? हाइड्रा में। स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? स्त्री केसर के आधारीय भाग को अंडाशय कहते हैं। अंडाशय। परागकोश में होते हैं, परागकोश में होते हैं क्या? परागकण। परागकण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? कौन से एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो CO2 नहीं, CO हाँ, NH3 हाँ, ये भी। तो बी और सी दोनों, यानी कि 71 का डी। 71 का डी। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा स्त्री में पाया जाता है। स्त्री में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर के किस सामान्य कोशिका में गुणसूत्र के कितने युग्म होते हैं? मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्र के कितने युग्म होते हैं, कितने जोड़े होते हैं? तो 23 जोड़े। ठीक है। हाँ।
वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण क्या होते हैं? हिरण होते हैं क्या? उत्पादक, कि प्राथमिक उपभोक्ता, कि द्वितीय उपभोक्ता, कि तृतीयक उपभोक्ता? क्या होते हैं? तो प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता। पुष्प का कौन सा फल भाग बनता है? पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? तो अंडाशय। कौन सा भाग बाबू? अंडाशय। पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल के वहन। क्या हो जाएगा आंसर? ए हो जाएगा। 76 के बाबू ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक है? उत्पादक कौन सा है? सर्प है, मेढक है, ग्रास हॉपर है, कि घास है? तो घास है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। 77 का राइट आंसर डी। निम्न में कौन सी उभयलिंग जंतु है? केचुआ। कौन से बाबू? केचुआ। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है फूलों द्वारा। किसके द्वारा बाबू? फूलों द्वारा। निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? वृक्क। कौन है बाबू? वृक्क। ठीक है, तो अभी के इस वीडियो में इतना ही। हम लोग टोटल 80 क्वेश्चन पूरा 2 मॉडल सेट कर लिए। एक मॉडल सेट कल किए थे और दूसरा मॉडल सेट हम 1 से लेकर 80 तक आज कर लिए। यानी कि 1 से लेकर 33 तक पार्ट 1 में और बाकी वहाँ से 80 तक पार्ट 2 वीडियो में। सभी वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा और सभी क्वेश्चन को अच्छा से सॉल्व करिएगा। ठीक है।